ईरान, तहजीबों की सरजमीन ईरान, एक ऐसी सरजमीन जहां वक़्त ने कई बार नई तारीख लिखी। ये वो मुल्क है जहां पहाड़ों की बुलंदियों, रेगिस्तानों की वसतों और बाजारों की गहमा गहमी में माजी आज भी सांस लेता है। 2500 साल पहले एक अजीम सल्तनत ने जन्म लिया, हखामनशी सल्तनत। इसका बानी था साइरस अज़्ज़म, एक ऐसा बादशाह जिसे सिर्फ फातिह नहीं बल्कि नजात दहिंदा कहा जाता है। उसने इंसान दोस्ती, रवादारी और अदल पर मबनी हुकूमत कायम की। उसका बनाया हुआ साइरस सिलेंडर दुनिया का पहला इंसानी हकूक़ा का मंशूर कहलाता है। उसके बाद दारा आज़म आया और पर्सिपोलिस जैसा शानदार दारुल हुकूमत तामीर किया। शाही सड़कों ने सल्तनत के कोने कोने को जोड़ा और ईरान इल्म, फन और नज़्म ज़ब्त का मरकज बन गया। लेकिन मगरिब से खतरा बढ़ा। यूनानियों के साथ होने वाली जंगें सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि तहजीबों के दरमियान तसादुम थीं। अगरचे आखिरकार सिकंदर अज्जम ने सल्तनत को झेर कर लिया, लेकिन ईरानी रूह न टूटी न बिकी। सदियों बाद सासानी सल्तनत ने दोबारा ईरान को एक मजबूत रियासत बनाया। जरतुश्तियत ने मजहबी शनाख्त को जला बख्शी और ईरान रोम और बाजंतीनी सल्तनतों का बराबर का हरीफ बनकर उभरा। फिर आया एक और बड़ा मोड़। 7वीं सदी में अरबों ने ईरान पर कब्जा किया और इस्लाम फैलने लगा। ईरानी सल्तनत तो जवाल पजीर हुई, मगर ईरानी जबान, फिक्र और फन ने इस्लाम को नई रूह बख्शी। यही वो दौर था जब रूमी, सादी, फिरदौसी और हाफिज जैसे शुअरा ने जन्म लिया। ईरान इस्लामी दुनिया का इल्मी, अदबी और फिक्री गहवारा बन गया। मसाजिद के नीले गुंबद, फन तामीर की शाहकारियां और खत्ताती की बारीकियां ईरान की नई इस्लामी फारसी शनाख्त बन गईं। 16वीं सदी में सफवी खानदान उभरा, जिन्होंने ईरान को पहली बार शिया रियासत बनाया। ये फैसला ईरान की मजहबी, सियासी और सकाफती शनाख्त में ऐसा नक्श छोड़ गया जो आज तक कायम है। उसके बाद आए काजार और फिर पहलवी बादशाह, जिन्होंने ईरान को मगरिब की तरह जदीद बनाने की कोशिश की। सड़कें, यूनिवर्सिटियां, रेलवे और सेक्युलर तालीमी निज़ाम ने ईरान के चेहरे को बदला, लेकिन यह तरक्की कई ईरानियों के लिए अजनबियत और अपनी शनाख्त से दूरी का सबब बनी। 1979 में इनकलाब आया। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में आवाम ने बादशाहत को मुस्तरद किया। शाह ईरान जलावतन हुआ और ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। इनकलाब ने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता को बदल कर रख दिया, लेकिन अमन कायम न हो सका। सिर्फ 1 साल बाद इराक ने ईरान पर हमला किया। 8 साल की खौनरेज जंग में लाखों लोग मारे गए, माशियात तबाह हुई, लेकिन कौम ने हार न मानी। ईरानी कौम ने अपनी शनाख्त को कुर्बानी, जद्दोजहद और हौसले के साथ जोड़ दिया। और इस सारे सफर में एक चीज कभी कमजोर न हुई, ईरानी सकाफत। आज भी नौरोज ईरानी नया साल, तजदीद, सफाई और उम्मीद की अलामत है। लोग हफ्त सीन की मेज सजाते हैं, खानदान एक जगह जमा होते हैं और माजी को याद रखते हुए नए साल का खैर मकदम करते हैं। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तारीख, एक तहजीब और एक जज्बा है। यहाँ के बाजार, खंडरात, आशार और रंग हर गोशे में जिंदा है। ईरान की कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि एक जिंदा तहजीब की कहानी है, जो हर तूफान के बाद पहले से ज्यादा रोशन होकर उभरती है। ईरान, जहां वक्त भी रुककर सोचता है कि तहजीबें फना हो सकती हैं, मगर उनकी रूह कभी नहीं।